Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is 10th standard CBSE chapter number 2 Science chapter 2 Acid Bases and Salts. आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना में स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड का CBSE साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। आज मैं थोड़ी सी चैप्टर की रिवाइज नोट्स आपसे करवाती हूँ, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्या पॉइंट्स है इस चैप्टर में, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है उन्होंने कि जैसे नाम ही चैप्टर का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट है, तो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कोई भी केमिकल सब्सटेंस लो, उसका नेचर एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या सॉल्टी हो सकता है। तो एसिड की डेफिनेशन कैसे करेंगे हम? एसिड्स आर दोज विच गिव ए हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर। ऐसे तो 3 साइंटिस्ट की थेरी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। एक अरेनियस थेरी, लॉरियन ब्रॉन्स्टेड की थेरी और लुइस एसिड बेस, जिन्होंने अलग अलग तरीके से एसिड बेस को डिफ़ाइन किया था। लेकिन इन जनरल ऐसे कहा जाता है, अगर एसिड्स को डिफ़ाइन करना है तो ऐसे है जो एसिड ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस, जब उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयंस देते हैं पानी में। तो एसिड्स के 2 टाइप्स है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है आपका वीक एसिड। क्या है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है वीक एसिड्स, कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है? तो सबसे पहले उसमें अगर डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की देखें, those acids which completely ionize in water and provide large amount of hydrogen ion। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इनको बोलेंगे जिस एसिड को हम पानी में डालते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ, मतलब सपोज 2 मॉलिक्यूल मैंने HCl के डाले, तो उनमें 2 आयंस H+ के और 2 आयंस Cl- के कंप्लीटली, मतलब वो आयनाइज हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयंस उसमें मिलने चाहिए। मतलब जो 100% आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, उस और होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, उस एसिड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम उनको पानी के अंदर डाल देते हैं, अगर मैंने एक थोड़ी सी अमाउंट ली, मैंने सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सपोज उसमें 10 मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो 10 के 10 मॉलिक्यूल जब आपके पानी के अंदर डालेंगे तो 10 के 10 आयनाइज हो जाके 10H+ और 10Cl-, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स हमें कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, ऐसे मिलते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे, वीक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच पार्शली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोवाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, थोड़ी ही अमाउंट में पार्शली, मतलब उस एसिड को आप पानी में अंदर डालते हो तो पार्शली आयनाइज होते हैं एंड देयर इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे एसिटिक एसिड है, आपके विनेगर के अंदर होता है, फॉर्मिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। साइट्रिक एसिड लेमन के अंदर होता है, टार्टरिक एसिड हम देखते हैं जैसे ऐसे बोलते चींटियों के जो लेग्स होते हैं उसमें होता है टार्टरिक एसिड, राइट। तो ये जो है सभी एसिड्स, ये बहुत वीक एसिड है, मतलब इनको अगर आप पानी में डालते हो तो कम मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, मीन्स दे आर पार्शली आयोनाइज। अब एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब क्या है उसकी विशेषता है एसिड्स की, तो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो कोई भी एसिड का अगर आप टेस्ट लेते हो तो सोर आता है, खट्टा आता है। तो पहली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है टेस्ट ऑफ द एसिड इज सोर। दूसरी है, अगर एसिड के सॉल्यूशन में, HCl के सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो वो पूरा रेड हो जाता है, मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। वो पानी के अंदर डालने के बाद H+ आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मतलब हाइड्रोक्लोरिक को अगर हम पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो 100%, मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मैक्सिमम अमाउंट H+ देगा, वीक एसिड है तो वो लिमिटेड अमाउंट H+ देगा, लेकिन इट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन।
pH जो होता है उसका लेस देन 7 होता है, मीन्स ओ 1 2 3 4 5 6 के रेंज में आता है। अगर 1 2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4 5 है, 6 5 6 है तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कम है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं। मतलब एसिडिक जो सॉल्यूशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, दे कैन एसिड जो होते हैं दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और आप अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसको थोड़ी सी अमाउंट अगर आप किस में डालते हो, एसिड में डालते हो, तो पूरा रेड हो जाता है सॉल्यूशन। कोई भी एसिड का सॉल्यूशन आप लो, वो कलरलेस होगा, H2SO4 लो, HCl लो, कोई भी एसिड, एसिडिक एसिड कोई भी लो, उसके अंदर थोड़ी अमाउंट में आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दो 1-2 ड्रॉप्स, तो पूरा सॉल्यूशन रेड हो जाता है। तो ये सभी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद आता है बेसिस। क्या होते हैं भाई बेस? बेसिस आर दोज विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। जैसे एसिड में H+ आयन मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH- आयन्स। जब बेसिस को हम वाटर के अंदर डालते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पानी के अंदर आपको हाइड्रोक्साइड्स मतलब OH- आयन देता है, उनको हम बेसिस बोलते हैं। अब इस बेसिस के भी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो 2 टाइप्स हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। These are the bases which completely ionize in water and provide large amount of hydroxides ions means OH- in water। मतलब 2 टाइप है स्ट्रॉन्ग बेसिस। किसे बोलते हैं? These are the bases when ionized in water। जब पानी में डालो, आयोनाइज करो, तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं 100% और लार्ज अमाउंट में OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड्स आयन्स हमें देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अगर उसको पानी के अंदर डालोगे, 10 मॉलिक्यूल मैंने NaOH के डाले हैं, तो 10 हमें Na+ और 10 OH- हमें उस पानी के अंदर मिलेगा। इसी तरह से KOH का भी होगा, मीन्स वो कंप्लीटली आयनाइज होके OH- देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो समझ जाओ दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस कौन से होते हैं? दीज आर द बेसिस which partially ionize in water and provide limited amount of hydroxide ion। मतलब उसको पानी के अंदर डाला जाए तो पार्शली आयनाइज हो जाते हैं और बहुत लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोक्साइड्स आयन देते हैं। और इसका एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। ये अगर आप पानी में डालोगे तो कम मात्रा में OH- या आपको जो भी है दूसरे कटायंस वो कम मिलेंगे, उसको बोलते हैं वीक बेसिस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की? इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर आप बेस सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस डालते हो तो ब्लू हो जाता है। अगर बेसिस के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन रेड लिटमस पेपर अगर आप डालते हो तो ब्लू हो जाता है। इसकी टेस्ट बिटर होती है, थोड़ी कड़वी होती है, एंड हम उसको असर आप फिंगर में आप कभी NaOH को लेके देखो सॉल्यूशन को, तो ऐसे चिपचिपका सोपी ने टच होता है उसका, ऐसे सोप के जैसा आता है चिपचिपा, दैट इज सोपी इन टच होता है। और OH- आयन देता है जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। उसकी pH आपकी ज़्यादा होती है, 7 से भी ज़्यादा होती है। दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं NaOH का या कोई भी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मीन्स उसके अंदर आयनाइज आयन्स होने के कारण। दे टर्न्स, अगर मैं किसी बेस सॉल्यूशन के अंदर 1-2 ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर की डाल देती हूँ तो पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है बेसिस और एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? मतलब अभी तक हमने उसका प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल ही जाना, एसिड और बेस का। अब उसके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहला है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स।
एसिड हमारे रिएक्ट हो जाते हैं मेटल के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी बोला कि उसकी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। देखो भाई, मेटल के साथ मेटल प्लस एसिड होगा तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे? तो लो एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल जिंक और उसकी एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सॉल्ट बनाता है पहले। मतलब जिंक SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो जिंक सल्फेट बन गया और H2 जो है वो गैस तरीके से निकल जाता है। जब किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोहाइड्रेट से होती है, कार्बोनेट से होती है, सॉरी, ऊपर रिएक्शन थी मेटल की विद द, दैट वन इज मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी। अब एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ अगर आप एसिड की रिएक्शन करते हो तो आपको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिले। चलो ले लेते हैं एग्जांपल, आपका आएगा मेटल कार्बोनेट में जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, सॉरी सोडियम कार्बोनेट लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स में, Na2CO3 ट्वाइस प्लस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। तो 2 सोडियम है और ये 2 क्लोरीन है तो 2 NaCl सॉल्ट निकल गया। यहाँ पे CO2, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, H2O, वाटर भी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया और सॉल्ट भी निकल गया। मतलब 2 केमिकल प्रॉपर्टी में पहला मेटल और एसिड से हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, दूसरे में हम लेते हैं आपका एसिड प्लस हमारा मेटल कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट्स, तो हमें सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो मेटल कार्बोनेट था, वॉशिंग सोडा था, अब हमारा बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट में, उसमें एग्जांपल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पे वो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का लिया था, अब हम बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लेंगे। इन जनरल में अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हमारा एसिड रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। चलो रिएक्शन लिख के देखते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ बेकिंग सोडा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप देख लीजिए NaCl निकल गया, सॉल्ट, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन H2O और यहाँ पे बचा CO2। इसलिए हमारा ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है हम खमन ढोकले में डालते हैं और हमारा स्पंजी हो जाता है, क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर से जब इनो डालने के बाद या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने के बाद बबल्स निकलते हैं और होते CO2 गैस से, जिससे वो मटेरियल फ्लफी हो जाता है और स्पॉन्जी मिलता है। फोर्थ रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। चलो भाई, एसिड्स की अगर मेटालिक ऑक्साइड्स से रिएक्शन करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स में हमारा है दैट वन इज़ कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस एसिड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड्स कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड H2SO4, हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो देखो भाई यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलता है और वाटर, ये हमारा हो गया मेटल ऑक्साइड्स की एसिड के साथ रिएक्शन। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देख लिया कि भाई किस तरह से मेटल और एसिड की रिएक्शन से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरी प्रॉपर्टी में उसकी मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, जिसने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ली, उसमें सॉल्ट मिला प्लस एसिड, उसके बाद उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर। और थर्ड रिएक्शन है उसकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो पहला वॉशिंग सोडे का है, सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया, अब बेकिंग सोडा NaHCO3। जब मैं एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाती हूँ तो हमें सॉल्ट मिलता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर। और इसी तरह से मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड का लिया था, तो यहाँ पे आपको मिलता है कॉपर सल्फेट और H2O वाटर। अब व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस? बेस की केमिकल प्रॉपर्टी ले लो। बेस प्लस मेटल हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। चलो बेस ले लो, तो मेटल ले लो, बेस में जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और एसिड प्लस बेस में ले लो आपका जिंक, सॉरी रिएक्शन विथ मेटल्स है। तो भाई चलो हम ले लेते बेस NaOH का, उसकी रिएक्शन हम ले लेते हैं सपोज मेटल के साथ। मेटल में यहाँ पे उन्होंने लिया है जिंक, तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनेगा? ZnA2 ZnO2 और H2 गैस यहाँ पे फ्री होता है हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टी में व्हेनेवर द लीडर ऑफ दैट, जस्ट हियर, जब भी बेस आपके मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो आपको सॉल्ट प्लस क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक, मेटल के अलावा दूसरा ऑक्साइड्स, जैसे बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो सॉल्ट और वाटर। चलो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉन मेटेलिक है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस हमारा बनता है दैट इज बेस। बेस आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो भाई क्या रिएक्शन होगी? सॉल्ट बनाना है तो CaCO, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो CO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, एक ही ऑक्सीजन बचा है वाटर। तो इस तरह से हमने सभी केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and just see the last part of the chapter number 1 also, and in next video I will complete the notes, and then in third video I will start the your all 2 3 4 my marks question answer. Please subscribe my channel and share to maximum students. Thank you.